आपको क्या लगता है कि सेफ टोटल क्या होगा, क्योंकि लास्ट सीजन में भी हमने देखा कि 2 दफा 240 से प्लस केस हुआ। जी ये पहली टीम वाले को बड़ा मुश्किल है क्योंकि जी टोटल सेट करना ना, ये 240 भी हुआ है। वैसे तो स्कोर है ना T20 में 180 को हम अच्छा स्कोर कहते हैं जी। लेकिन यहाँ हमें नहीं लगता कि जी 180 कोई इतना अच्छा स्कोर है। तो पहली टीम को है ना 220 प्लस जाना चाहिए जी। कल भी अगर आप देख लेंगे कि जी ज़ल्मी के पहले 5 प्लेयर पावर प्ले में आउट हो गए थे, ऐसे ही उसके बावजूद भी एक टाइम लग रहा था कि जी स्कोर हो सकता है। तो यहाँ 190 या 180 कुछ भी स्कोर नहीं है, आपको 220 करना पड़ेगा। 240 2 दफ़ा यहाँ चेज हो चुका है और 5 दफ़ा 200 प्लस स्कोर चेज हो चुका है। तो स्कोर यहाँ कोई भी सेफ नहीं है जी। अब कोई स्कोर सेफ नहीं है, तो आपने अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है और जहाँ दूसरी टीम की स्ट्रेंथ को देखना है। जिस तरह ज़ल्मी ने ठीक है कि मैच हार गए, लेकिन मैं नहीं कहता कि बाबर का डिसीजन गलत था। बाबर का डिसीजन ठीक था क्योंकि जो उसको बाद में ही बैटिंग करनी चाहिए थी। अब भी मेरा ये ख्याल है कि जो टीम भी टॉस जीतेगी ना तो वो कोशिश करेगी कि पहले बॉलिंग करेगी कि जी वो चेस करने पे ज़्यादा जोर देगी, क्योंकि कल भी है ना सेकंड टाइम पे आपको इस्लामाबाद के किसी प्लेयर के हाथ में कोई तौलिया नहीं दिख रहा था, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं दिख रही थी कि जी कोई ओस पड़ रही है या कोई बॉल गीला हो रहा है या उनको मुश्किल हो रही है। तो कुछ ऐसी सूरत हाल नहीं थी। तो मेरा ये ख्याल है कि जी जो भी टीम अगर जाएगी तो वो पहले बॉलिंग पे चली जाएगी, चेस पे जाएंगे। और मुल्तान के लिए होगा अभी वो आफरीदी बास आफरीदी बाहर बैठा है। जी बिल्कुल, अभी वो सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर थे, बट इस दफा हमें लग रहा है कि शायद वो फॉर्म उस तरह की उनकी क्लिक नहीं करी। अच्छा इंजी भाई, एक और चीज हमने देखी कि स्पिनर का बड़ा डोमिनेंस नजर आई, बट जो पिच की बात कर रहे हैं पिंडी की स्टेडियम में, इसमें स्पिनर का रोल कोई खतरा खा नजर नहीं आ रहा। आरिफ यकूब को भी कल हमने बॉलिंग करते देखा और कल हमने देखा कि जब नसीम अयूब ने भी बॉलिंग की तो नॉर्मल ट्रेडिशनल ऑफ स्पिन की बजाय वो कैरम बॉल करते रहे, उस पर सक्सेस मिली। तो आप क्या समझते हैं कि ये उसामा मीर और फैसल अकरम आज कुछ अपना ट्रम्प कार्ड के तौर पे यूज कर पाएंगे या ये भी स्ट्रगल करेंगे इन पिच पे? देखिए जिस टाइम आपके पास कुछ वैरायटी हो ना, राइट आर्म लेग स्पिनर्स को हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि जी वो जिस टाइम गुगली करते हैं ना, बहुत सारे प्लेयर है ना डिसीव हो जाते हैं जी। तो उसमें वो डाउट क्रिएट करता है गुगली की वजह से। तो राइट आर्म लेग स्पिनर है ना, हर पिच पे बेशक पिच फ्लैट भी हो स्पिन भी ना हो, इस पे हो रही थी। हालांकि कल शदाब ने मेरा नहीं ख्याल किया कि जी कोई अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन वो फिर भी 3 आउट कर गया। बिल्कुल। तो हम है ना, वो बेशक उसने 40 रन दिए हैं, 41 रन दिए हैं कल शदाब ने, लेकिन वो जो 3 विकेटें थी ना वो चेंज कर गया मैच को। तो आपको विकेटें चाहिए। अगर आपको ये राइट आर्म लेग स्पिनर जिस तरह ये अकरम लड़का है इनका, ये फैसल अकरम लड़का है, ये चैनामैन करता है, तो मेरे ख्याल में इनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह लेफ्ट आर्म है ना, जिस तरह कल इमाद वसीम को उन्होंने 1 ओवर दिया, वो क्योंकि उनके पास कोई ज्यादा वैरायटी नहीं है तो वो इसलिए इतने ज्यादा इफेक्टिव भी नजर नहीं आएंगे। जहां अगर बॉल स्पिन नहीं होगा या बाउंड्री छोटी होगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि दोनों टीमें कोई इस तरह जिस तरह ये आलिया ने बात की, हारिस को आप देख सकते हैं क्योंकि इसकी रिप्लेसमेंट बहुत ज़बरदस्त बैठी है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जी मुल्तान है सच कोई चेंजिंग करेगा, अनलेस के जी बताते नहीं है बास टाइम, लेकिन आप कोई चेंज करते हैं तो किसी प्लेयर को ना छोटी मोटी इंजरी होती है, लेकिन जिसको आप डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे होते क्योंकि जी उसका निगल होता है या आपको रेस्ट देना होता है क्योंकि आगे के मैचेस के लिए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि जी दोनों टीमें कोई ऐसा चेंज करेंगे। बिल्कुल ठीक। इंजी भाई, जब हम आमिर जमाल की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कल के मैच में उन्होंने शानदार टीम परफॉर्मेंस दी। आप क्या समझते हैं कि आज उनको बैटिंग के लिए ऊपर के नंबर पर आना चाहिए? नहीं, देखिए ऑलराउंडर का एक नंबर है और उस नंबर पे वो कि मैं कह रहा हूँ कि 6 से पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर वो जिस तरह की फॉर्म है ना, हमारे जो ऑलराउंडर है उनको एटलीस्ट 6 नंबर पे खेलना चाहिए। अगर पहले भी इनका ज़ल्मी की तरफ से नंबर देखे ना 8वां और 9वां बन रहा था, जी। तो वहां आप है ना कोई भी चीज नहीं कर सकते क्योंकि जी आपको कुछ बॉलें मिलती हैं या 2 ओवर मिलते हैं, तो जिस टाइम आपको थोड़ी सी, अब इसको 5 आउट हुए ना, थोड़ा सा खेलने का मौका मिला तो उसने अपना थोड़ा सा टैलेंट दिखाया कि मैं बैटिंग में भी रन्स कर सकता हूँ और 49 बॉल पे
87 रन्स करना, ठीक है जी, एटलीस्ट 180 के स्ट्राइक रेट से जी। और उतने प्रेशर वाली सूरत हाल में तो बड़ा जबरदस्त है। मुझे देख के कल इस चीज की बड़ी खुशी हुई कि जिस तरह इसने इनिंग्स खेली थी जी। तो अब ये थोड़ा सा बॉलर भी अच्छा है। हालांकि बॉलिंग में PSL में अभी तक इसकी फॉर्म देखने में नहीं आई, बिल्कुल। लेकिन ये 87 रन इसको बॉलिंग में भी हेल्प करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये इनका बड़ा की प्लेयर हो जाएगा आमिर जमाल, जी। और ये आरिफ अयूब है ना, ये इनको मिडल में ना काफी हेल्प कर सकते हैं मुल्तान सुल्तान को जीतने के लिए या सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए।